गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे लेसन नंबर 15। हमने बैंक का पढ़ लिया, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब हम रीड करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। अपार्ट फ्रॉम अदर सोर्स, पोस्ट ऑफिस आल्सो डिपॉजिट्स मनी ऑफ द पीपल। द मेन एम ऑफ दिस इज टू calculate the habit of small savings in the public. Government use these savings in the developmental activities of the state. और कार्यों के अतिरिक्त डाकघर में भी लोग अपनी मनी की डिपॉजिट करवा सकते हैं और इसका मेन उद्देश्य जो आम जनता है उनमें लघु बचत, छोटी बचत की भावना को विकसित करना है और सरकार इस बचत को राज्य के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, विकास कार्यों में यूज करती है। प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट इन द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस क्या है? एनी पर्सन और पर्सन्स, जॉइंट अकाउंट भी हो सकता है, तो एक व्यक्ति या 2-3 व्यक्ति जॉइंट कैन ओपन एन अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹20 ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम अवेलेबल इन द पोस्ट ऑफिस। जो कि एक फॉर्म होता है, उसे फिल करके जिसकी राशि होती है ₹20, उससे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फॉर माइनर एग्जाम्पल बिलो ऑफ मिनिमम एज ऑफ 10 years, द गार्डियन कैन ओपन एन अकाउंट ऑन हिज बिहाफ। अगर जो डिपॉजिट करने वाला है उसकी आयु 10 years से कम है तो उसके बिहाफ पर कोई उसका गार्डियन भी उसका अकाउंट ओपन कर सकता है। द फैसिलिटी ऑफ चेक कैन आल्सो बी अवेल्ड इन ए पोस्ट ऑफिस। चेक की सुविधा भी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है। देयर हैज़ टू बी ए मिनिमम बैलेंस ऑफ ₹500 इन द अकाउंट एट द टाइम ऑफ अवेलिंग दिस फैसिलिटी। इस फैसिलिटी को प्राप्त करने के लिए उनका पोस्ट ऑफिस में ₹500 का होना बहुत, मिनिमम अकाउंट जो है ₹500 होने चाहिए। द बैलेंस शुड नेवर बी लेस देन 50 एट एनी टाइम। और उसके अकाउंट में कभी भी ₹50 से कम की राशि नहीं होनी चाहिए अगर उसने चेक की सुविधा लेनी है। अ पासबुक इज गिवन टू द डिपॉजिटर एट द टाइम ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट। जैसे बैंक में एक पासबुक दी जाती है, उसी प्रकार पोस्ट ऑफिस में भी एक पासबुक जब हम अकाउंट ओपन करते हैं उस समय डिपॉजिटर को दी जाती है। इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स मेड। इसमें वो सारी ट्रांजेक्शन्स लिखी जाती हैं जो वो करता है। इन केस ऑफ पासबुक इज लॉस्ट, अ डुप्लीकेट पासबुक इज इशूड ऑन द पेमेंट ऑफ ₹10। अगर बाय चांस वो पासबुक गुम हो जाती है तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो ₹10 उससे लेकर उसे दे दी जाती है। इन पोस्ट ऑफिस द डिपॉजिट इज मेड बाय चेक, मनी ऑर्डर, ड्राफ्ट और कैश। The salient feature of this type of account is that money can be deposited in any sub post office under the jurisdiction of main post office in that area. मतलब पोस्ट ऑफिस में चेक से, मनी ऑर्डर से, ड्राफ्ट और कैश से हम अपना पैसा जमा करवा सकते हैं और मुख्य डाकघर के अतिरिक्त अगर हम उसके अधीनस्थ किसी भी डाकघर में जाकर पैसे जमा करवा सकते हैं, इसमें यह सुविधा होती है। बट द मनी कैन ओनली बी विथड्रॉन फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस सब पोस्ट ऑफिस वेयर द अकाउंट वाज ओपन। मतलब हम जमा तो उस डाकघर के सब पोस्ट ऑफिस में करवा सकते हैं, लेकिन जब हमने विथड्रॉ करवानी है तो हमें उसी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा या सब पोस्ट ऑफिस में जाना होगा जहां पर हमने अपना अकाउंट ओपन करवाया था। द पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट फेच एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3 और 4 पर एनम। यहाँ पर एनम के हिसाब से पर ईयर 3 to 4% ब्याज मिलता है। एट द टाइम ऑफ विथड्रॉल रिक्वेस्ट इज मेड ऑन ए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। जैसे विथड्रॉ के टाइम भी एक निर्धारित फॉर्म होता है, उसे फिल करके हमें वहाँ से पैसे प्राप्त हो सकते हैं। आफ्टर 3 months ऑफ अकाउंट ओपनिंग द अकाउंट कैन बी ट्रांसफर टू एनी पोस्ट ऑफिस। और 3 महीने होने के बाद, अकाउंट ओपन करने के बाद हम उसे किसी दूसरे डाकघर में भी, पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब पोस्ट ऑफिस में क्या क्या स्कीम्स हैं जहां पर अपनी मनी सेव कर सकते हैं? नंबर 1, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। नंबर 1 पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। इसमें यह है कि मासिक बचत योजना
जैसे डाकघर बचत खाता है ये, इस खाते में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एक हो या एक से अधिक व्यक्ति, अपना खाता खोल सकते हैं। यह खाता 20 रुपये की न्यूनतम नकद राशि से खोला जाएगा और इसमें न्यूनतम, अगर हमें चेक वाली फैसिलिटी चाहिए तो न्यूनतम राशि 50 रुपये हमारे अकाउंट में होने चाहिए। इस योजना में जो इंटरेस्ट का रेट होगा 4% पर एनम होगा। इंटरेस्ट अर्नड अप टू 10,000 पर ईयर इज टैक्स फ्री फ्रॉम द 2012 to 13। 2012-13 से इस खाते में ब्याज द्वारा अर्जित 10,000 रुपये तक की राशि कर मुक्त होती है। नंबर 2 है 5 ईयर्स पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें हम पर मंथ कुछ ना कुछ जमा करवाते हैं, जितनी हम चाहते हैं उतनी राशि, एक निर्धारित राशि हम जमा करवा सकते हैं और वो हमें 5 साल के बाद उस पर कितना इंटरेस्ट होगा, 8.3 इंटरेस्ट हमें प्राप्त होगा परसेंट, और मैच्योरिटी होगी उसकी 5 ईयर के बाद। इन दिस अकाउंट नॉमिनेशन फैसिलिटी 2 इज अवेलेबल। इसमें हम किसी को नॉमिनी भी बना सकते हैं, मतलब हमारे बाद जो वो पैसा प्राप्त करेगा। नंबर 3 इज पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम्स अकाउंट स्कीम। मासिक जो होती है डाकघर मासिक आय खाता योजना। In this scheme, the account can be opened individually or jointly by in the multiple of rupees 1,500। 1500 अगर हमने मंथली देने हैं, चाहे वो जॉइंटली अकाउंट हो चाहे सिंगल इंडिविजुअली हम जमा करवा सकते हैं। और इसमें अधिकतम सीमा 4.5 लाख तक है इंडिविजुअल अकाउंट और 9 लाख for joint account. The rate of interest in this scheme is 8.4 payable monthly. In this scheme the maturity period is 5 years. इसका भी maturity period 5 साल ही है। इसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हैं और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। मतलब अगर हम ये डाकघर की योजनाएं हैं, इन्हें हम अच्छे से रीड करेंगे। इनके बारे में अगर पेपर में आता है कि उसकी स्कीम्स के बारे में बताओ तो हमें उससे बताना पड़ेगा। इसके बाद है इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ए पर्सन फ्रॉम नेचुरल एंड मैन मेड लॉसेस। From 1st January 2014, service tax is being revised on insurance scheme। 1 जनवरी 2014 से इसमें सर्विस टैक्स भी अब लागू हो गया है। और इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, एक पर्सन को नेचुरल और मैन मेड लॉसेस बीमा पॉलिसी प्राकृतिक कारणों से या मानव के द्वारा निर्मित कारणों से होने वाले जो लॉस होता है, हानि को, उसमें हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ए पर्सन enters into an agreement with insurance company by taking the insurance policy। अगर कोई व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी बीमा पॉलिसी लेता है तो उसका उस कंपनी के साथ एक समझौता हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट द इंश्योरर हैज़ टू डिपॉजिट ए फिक्स अमाउंट एज प्रीमियम एट रेगुलर इंटरवल्स। इसमें जो इंश्योरर है जो बीमा करवाने वाला है, उसको कंपनी को एक निश्चित अमाउंट, जिसे कि प्रीमियम कहते हैं, टाइम टू टाइम जमा करवाना होता है। इन रिटर्न द इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनसेट द लॉस ऑफ द इंश्योरर। इसके एवज में वो जो कंपनी है, उस इंश्योरर का कोई भी लॉस होने पर उसको वो सहानुभूति राशि प्रदान करती है। इंश्योरेंस इज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 जनरल इंश्योरेंस। The insurance ensure compensation in the case of theft, fire, flood, drought। ये सामान्य बीमा है। इसमें चोरी, आग, बाढ़, सूखा आदि पर कंपनी इन चीज़ों की भरपाई करती है। नंबर 2 लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इज वन ऑफ द बेस्ट मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अपनी मनी को इन्वेस्ट करने का यह एक बेस्ट मीन्स है, साधन है। व्हेन वी opt for an insurance policy we have to save some money to pay for the premium। इसमें हमें कुछ मनी जो रेगुलर इंटरवल्स पर
बीमा पॉलिसी में जमा करवानी होती है। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम डिपेंड्स अपॉन द टेन्योर, टाइम एंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। आपको राशि कितनी प्राप्त होगी, ये टाइम और आप कितनी राशि देते हो उसकी अवधि और राशि पर निर्भर करता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनसेट द इकोनॉमिक लॉस ऑफ द इंश्योरर अगेंस्ट डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट और हजार्स टू। इसमें बीमाधारी की मृत्यु होने पर पूरी राशि नामांकित व्यक्ति को कंपनी के द्वारा दी जाती है। लाइफ इंश्योरेंस इज ए सेफ इन्वेस्टमेंट एज इट कन्वर्ट्स अनसर्टेनिटी टू सर्टेनिटी। तो लाइफ इंश्योरेंस एक सेफ इन्वेस्टमेंट है क्योंकि यह अब यहाँ पर जैसे मृत्यु अनिश्चित है, वो किसी भी समय हो सकती है, तो यह निश्चित की तरफ हमें ले जाती है। इट फैट्स ए लो रेट of interest as compared to other investments and has no provision for premature withdrawal। इसमें हम पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं और इसका इंटरेस्ट रेट भी, और अगर हम किसी से कंपेयर करें इन्वेस्टमेंट से, तो कम प्राप्त होता है। एम ऑफ इंश्योरेंस, बीमा पॉलिसी के एम क्या होते हैं? नंबर 1, फैमिली प्रोटेक्शन। The main aim of life insurance is to provide economic protection to the family of the policyholder, especially in case of untimely death। जो परिवार का मुखिया होता है उसको, जैसे कि पहले बताया, मृत्यु अनिश्चित है, कभी भी हो सकती है। अनटाइमली डेथ होने पर उसके बाद जो हेड ऑफ द फैमिली है, मृत्यु के बाद अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बीमा पॉलिसी ली जाती है। नंबर 2, इकोनॉमिक हेल्प इन ओल्ड एज। अगर जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो उस समय जब हमें पैसों की ज़रूरत होगी आफ्टर द रिटायरमेंट, उसके लिए हम पहले से ही कोई जो पॉलिसी होल्डर होता है अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए बीमा पॉलिसी लेता है। नंबर 3, फॉर एजुकेशन और मैरिज ऑफ द चिल्ड्रन। द मनी इन्वेस्टेड इन दिस स्कीम हेल्प्स द पॉलिसी होल्डर इन हिज चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन और मैरिज। बच्चों की एजुकेशन और मैरिज के लिए भी इस स्कीम में मनी इन्वेस्ट की जाती है। फॉर प्रॉपर्टी टैक्स, द मनी रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर हेल्प इन पेइंग प्रॉपर्टी टैक्स। हेड जो होता है घर का, उस प्रॉपर्टी उसकी मृत्यु होने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स देने में पॉलिसी होल्डर के वो कंपनी हेल्प करती है। रिलीफ इन इनकम टैक्स, the policyholder get rebate the income tax on the payment of premium amounts। मतलब जो इनकम टैक्स है उसमें भी अगर हम पॉलिसी यहाँ पर इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें टैक्स कम देना पड़ता है, या हो सकता है टैक्स फ्री हो। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैज ए नंबर ऑफ स्कीम टू ऑफर। The person can get himself insured by a policy of his choice and convenience। Two major schemes are whole life insurance policy, number 2 mediclaim। दो मेन पॉलिसी कौन सी हैं? होल लाइफ LIC और नंबर 2 मेडिकल। नंबर 1 पहले हम रीड करेंगे होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। द पॉलिसी होल्डर पेज द प्रीमियम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। इसमें जो पॉलिसी होल्डर है मंथली भी दे सकता है, 3 मंथ के बाद भी, 6 महीने के बाद भी, और ईयरली भी अपनी जो प्रीमियम है उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। बेसिकली द बेनिफिट ऑफ द पॉलिसी यू टू बी पेड द नॉमिनी आफ्टर द डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर। मेन ये होता है कि जो ये पॉलिसी होल्डर है, अपना जो नॉमिनी है वो पैसे उसको उसकी मृत्यु के बाद प्राप्त होंगे। However, considering the increased longevity of the Indian population, amendment has been made in the above provision। फिर भी जैसे कि इंडिया में अब औसत आयु बढ़ चुकी है, तो इस पॉलिसी में भी थोड़े से चेंज किए गए हैं। नाउ द पेमेंट ऑफ द सम एश्योर्ड प्लस बोनस इन द फॉर्म ऑफ मैच्योरिटी क्लेम इज मेड ऑन completion of the age of 80 years or an expiry of the term of 40 years of date of commitment of policy whichever is later। अब राशि या तो 80 ईयर्स होने के बाद प्राप्त होगी, या जितना हमने कमिटमेंट कर रखा है 40 ईयर्स, उसके बाद जो भी बाद में हो हमें प्राप्त हो जाएगी। द प्रीमियम अंडर दिस पॉलिसी आर पेएबल
अप टू एज ऑफ 80 ईयर्स ऑफ द पॉलिसी होल्डर और फॉर ए टर्म ऑफ 35 ईयर्स विच एवर इज लेटर। और अब 40 ईयर्स से 35 ईयर्स भी हो चुका है। मान लो जैसे हमने 60 की एज 60 नहीं 50 से स्टार्ट किया है, 50 ईयर्स में हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो हमारी 35 ईयर्स 85 के जब होंगे तो हमें हमारा जो बोनस है वो प्राप्त होगा। इसी तरह अगर जैसे 45 से हमने स्टार्ट कर दिया तो 80 ईयर्स या 80 एज होने के बाद हमें वो इंश्योरेंस राशि हमें प्राप्त हो जाएगी। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज सुटेबल फॉर द पीपल ऑफ ऑल एजेज बट हु विश टू प्रोटेक्ट देयर फैमिलीज। जो भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो वो अपनी बीमा पॉलिसी आजीवन बीमा पॉलिसी ले सकता है। फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइसिस दे मे ऑकर ओइंग द पॉलिसी होल्डर प्रीमेच्योर डेथ। जो पॉलिसी होल्डर है उसकी अनटाइमली डेथ होने के बाद उसकी राशि उनके परिवार वालों को प्राप्त होती है। तो जो भी चाहे जिस भी एज में हो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बीमा पॉलिसी ले सकता है। अ मिनिमम वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इन दिस स्कीम इज ₹1000। जो मिनिमम राशि है इसकी 1000 रुपये निर्धारित की गई है।